हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और आज का सेशन लगाइए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि आज बात करेंगे हम गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से अध्ययन। गौतम बुद्ध है जो, इनके बारे में हम पूर्ण विचार करेंगे और ये जो बौद्ध धर्म है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो ज़रा सा भी स्किप ना करें। और 56 जो क्वेश्चन रखा गया है, 6ठी शताब्दी में धार्मिक जो आंदोलन हुए थे उसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण भूमिका है। जानिए महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। जैन धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। ये जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, अर्थात इसमें पहले 23 तीर्थंकर थे, इस धर्म का नेतृत्व कर चुके थे। ये जो महावीर स्वामी है ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जन्म पूछा जाए महावीर स्वामी का तो ये 599 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थान पूछा जाए तो कुंडग्राम और बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान और जन्म इनका कुंडग्राम। जन्म पूछा जाए तो 599 ईसा पूर्व। माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी जो क्षेत्र पड़ता था महाजन पदों का जो क्षेत्र था, इसमें लिच्छवी के नरेश थे चेटक और इनकी बहन थी त्रिशला, और त्रिशला के पुत्र थे महावीर स्वामी। पिता का नाम सिद्धार्थ था। वंश जो था इनका इक्ष्वाकु वंश था। पत्नी इनकी यशोदा थी। गृह त्याग था इसका। 30 वर्ष की आयु की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 वर्ष की आयु में हुई। और ये जो नदी थी ये ऋजुपालिका नदी तट पर हुआ था और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कई बार वृक्ष पूछा जाता है तो ये साल वृक्ष है, और नदी पूछी जाए तो ऋजुपालिका नदी है। इसी के साथ बात करें तो इनका प्रथम जो उपदेश था ये राजगृह के बराबर बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर दिया गया था। बराकर नदी थी, पहला उपदेश राजगृह में दिया गया, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया गया। और इनकी मृत्यु जो है ये 527 ईसा पूर्वी पावापुरी में हुई। तो जन्म देखा हमने 599 ईसा पूर्व, और इसके बाद मृत्यु पूछी जाए तो इनकी 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। इसी के साथ कवल्य की प्राप्ति के बाद ये कैवलिन, जीन विजेता, अर्ह यानी योग्य एवं निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित के रूप में जाने जाते थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जैन धर्म के बारे में अध्ययन करें तो ऋषभ देव जो है ये प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, और कुल जैन धर्म के 24 तीर्थंकर अब तक हुए थे। धर्म का व्यवस्थित रूप था 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती है कि जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 23वें थे जिनको पार्श्वनाथ कहा जाता था। अब बात करें जैन धर्म के प्रमुख जो सिद्धांत है, इसमें त्रिरत्न है, सामान्य दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जो रत्न है ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। काफ़ी बार इन त्रिरत्न के बारे में भी पूछा गया एग्जाम में। और पंच महावृत जो थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंच महावृत जो थे अहिंसा यानी न हिंसा करना और ना ही उसे प्रोत्साहित करना, सत्य हमेशा सच बोलना, ऐस्ते यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी किसी वस्तु में आसक्ति न होना यानी उस वस्तु पर निर्भर न होना। जिस प्रकार वर्तमान में हम मोबाइल पर निर्भर हुए हैं, तो मोबाइल पर निर्भर न होना हमें कौन सिखाता है, तो ये जैन धर्म सिखाता है। ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना, इनके पंच महावृत कहलाते हैं। इसी के साथ मान्यता के बारे में अध्ययन करें तो कर्मवाद,
पुनर्जन्म की जो मान्यता है इनको मानते हैं जैन धर्म। संसार के को वास्तविक, शाश्वत तथा दुख मूलक माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार संसार को वास्तविक, शाश्वत एवं दुख मूलक माना जाता है। कर्मवाद और पुनर्जन्म की मान्यता मानते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में अध्ययन करें तो श्वेतांबर, सफेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, और दिगंबर, आकाश को धारण करने वाला या फिर नंगा जो रहने वाला होता है वो दिगंबर समुदाय से होता है। अब दोस्तों पूछी जाती है जैन संगीति। तो जैन संगीति जो प्रथम जैन संगीति हुई थी ये आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और स्थल था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष था स्थूलबाहु। स्थूलबाहु के अध्यक्ष में पहली जैन संगीति आयोजन की गई पाटलिपुत्र में, और उस समय जो शासक थे पाटलिपुत्र के ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट बात करें तो द्वितीय जैन संगीति जो थी ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई और स्थल था वल्लभी। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी, और 12 अंगों का संकलन किया गया था। 12 अंगों का संकलन किस जैन संगीति में किया गया तो वो दूसरी जैन संगीति में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमने जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हो सकता है। जैन धर्म के बारे में अध्ययन करें तो महावीर स्वामी का जन्म देखा जो कि 599 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। इसी के साथ बात करें तो इनके पिता का नाम जो था ये सिद्धार्थ था। माता नाम त्रिशला थी जो कि लिच्छवी नरेश चटक की बहन थी। वश इक्ष्वाकु था और पत्नी जो थी इनकी यशोदा थी। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी के साथ हमने बात किया कि इनको जो प्रथम उपदेश है ये राजगृह में ब्राकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। मृत्यु इनकी 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई। कौवल्य की प्राप्ति के बाद केवलिन जीन यानी विजेता, अर्ह यानी योग्य एवं निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित के रूप में जाने गए। नेक्स्ट बात करें तो इनके जैन धर्म के बारे में, तो ये हमने संस्थापक देखा, वास्तविक संस्थापक देखा, और धर्म का व्यवस्थित रूप 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को दिया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न, दर्शन, ज्ञान और आचरण, और इसी के साथ 5 महाव्रत जो देखे हमने वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परित्याग और ब्रह्मचर्य। इसी के साथ हमने बात की मान्यता, जो ये मान्यता रखते हैं पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर, और दुख मूलक, वास्तविक और शाश्वत बताया संसार को श्वेतांबर और दिगंबर इनके संप्रदाय हैं। इनके बारे में भी अध्ययन किया। कैसा लगा सेशन? और हमने देखा जैन संगीति। जैन संगीति का आयोजन 3री शताब्दी में पाटलिपुत्र और स्थूलबाहु इसके अध्यक्ष थे। दूसरी की बात करें तो इसका जो आयोजन है ये वल्लभी में किया गया। 12 अंगों का संकलन दूसरी जैन संगीति में किया गया। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारी जानकारियां फ्री में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की जाती है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। कैसा? और इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।